गुड मॉर्निंग छात्रों, यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय गणित। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये वीडियो का पहला भाग हम हल करा चुके हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को सोल्व करा चुके हैं। जिसे भी वो एक्सरसाइज समझनी है वो हमारी इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 3 का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। ये हमें सिद्ध करना है। LHS लेंगे सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन के लिए। LHS लेंगे। LHS तो sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। अब ये जो मान है देख रहे हैं हम π/6 π/3 और π/4, ये जो मान है वो किस में है? रेडियन में है। हमें लाने हैं डिग्री में। तो इसको हम क्या करते हैं, पाई का मान होता है 180। अब नीचे बटे में कितना 6 है, तो इसको कट कर देंगे तो कितनी में आ जाएगा? 6 × 18, 30 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से एक यहाँ से 3 से भाग करेंगे 180 को तो 60 आ जाएगा, और 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ से टेबल से मान लगा दीजिए सीधा। तो इसका वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस और cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी स्क्वायर है, माइनस tan 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस यहाँ से भी 1/4 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए दोनों का हर समान है तो ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1। 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा? ये 1/2 माइनस 1। अब देख रहे हैं कि 1/2 में से एक घटाएंगे, या एलसीएम ले लीजिए तो 1/2 माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये एलसीएम में। अब 1 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1/2। ये क्या है हमारा? RHS। तो इस प्रकार से LHS लिखेंगे यहाँ पर, LHS बराबर RHS। इति सिद्धम। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ, या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हम LHS लेकर के RHS को सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू लाना है 3/2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? LHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू और cos स्क्वायर π/3। यहाँ से हम इसके वैल्यू लगाएंगे तो अभी हमने मान निकाला था π/6 का कितना आया था भाई, 6 से हम भाग करेंगे 180 को तो 30 आएगा। तो 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, cosec स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। ये कैसे हुआ एक बार समझ लीजिए इसको। जो एलसीएम लेंगे तो 6 यहाँ आएगा, 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा? 7 π/6। और ये वैल्यू कितनी होती है? cos स्क्वायर π/3 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? अभी निकाली थी, 3 से भाग करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 30 प्लस ये फॉर्मूला होता है cosec पाई प्लस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर π/6 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये वैल्यू जब हम इसको पाई से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा कितना? 30 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 30 डिग्री।
अब वैल्यू लगा दीजिए टेबल से सीधा। तो 2 साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का होता है 1/2 स्क्वायर लगाएंगे, प्लस और कॉसेक 30 का लगाएंगे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसकी वैल्यू 30 है, यहाँ भी 30 है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 स्क्वायर लगा, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे इंटू में। और कॉस 60 का कितना होता है 1/2 होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा गुणा में ये भी 1/4, ये 4 से 4 कट हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो कितने रहा शेष यहाँ पर 1/2 और प्लस पर यहाँ पर कितना 1 रहा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बल लगा के एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 = 2/2, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 3/2। इस प्रकार से हमें LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन 1 और 2 हमने हल कराए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम हल करने हैं इसी प्रकार से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में हमें मान याद करना है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का मान हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सूत्र हमें पढ़ा है, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, tan A - B क्या होता है, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A × tan B। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, इसका अनुसार तो इसको हम बनाएंगे फार्मूले को। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, tan 15 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 45 डिग्री - 30 डिग्री, 45 में से 30 निकालेंगे तो 15 आएगा। अब ये हमारा के रूप बन गया, ये फॉर्मूले का रूप बन गया। अब इसको फॉर्मूले के अनुसार खोलना है तो क्या करेंगे, tan 45 - tan 30 और 1 + tan 45 डिग्री × tan 30 डिग्री। अब लगाएंगे टेबल से मान, तो ये कितना होता है, 1 होता है, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इसी प्रकार से नीचे लगाएंगे 1 × और 1/√3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, √3 यहाँ आएगा -1 और बटे में √3 ये आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से नीचे एलसीएम लेंगे, या इंटू में है तो 1 ही का 1 रहेगा और 3 यहाँ पर आएगा, तो कितना आएगा 3 + के 1 और बटे में √3, √3 से √3 ये कैंसिल हुआ। अब क्या शेष रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। यहीं पर भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन हर का परिमीकरण करते हैं तो क्या करेंगे, अंश और हर में इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा कर देते हैं। प्लस का चिन्ह है तो अपोजिट चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या आएगा, √3 - 1 से हर अंश और हर में गुणा कर दी, तो ये क्या हुआ है, ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो इसका स्क्वायर बन जाएगा √3 - 1 का और स्क्वायर। अब नीचे हम देख रहे हैं ये a + b × a - b का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है, a² - b², √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 3 और ये प्लस का 1 और माइनस करेंगे 2√3। नीचे कितना आएगा, ये 3 आएगा और माइनस के 1 आएगा। अब ये कितना प्राप्त होगा, ये हमारा 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 - 2√3 और बटे में 3 में से गया 2 निकालेंगे ऊपर से कॉमन, तो कितना आ जाएगा 2 - √3 और बटे में 2 से 2 ये कट हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ वो 2 - √3 प्राप्त हुआ। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। इसी प्रकार से इसका पहला भाग है साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, तो इसके अनुसार ही फॉर्मूला लगाएंगे उसमें साइन a - b का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। तो सिद्ध कीजिए sin x - sin y अपॉन cos x + cos y = tan x - y/2। तो इसका भी हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड sin x - sin y अपॉन cos x + cos y। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा स्कूल में,
साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से cos सी प्लस cos डी ये होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू इंटू cos सी प्लस डी सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे हम। तो ऊपर ये साइन सी माइनस साइन डी का है, उसका अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे 2 cos सी प्लस डी, सी क्या है x और डी हमारा y। इसी प्रकार से इंटू में साइन सी माइनस डी मतलब x माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई cos सी प्लस cos डी। तो क्या करेंगे 2 cos सी प्लस डी मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, भाई 2 से 2 कट जाएगा ये और पूरा इससे cos से cos कट जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा साइन x माइनस वाई अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई cos x माइनस वाई अपॉन 2। हम देख रहे हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा के रूप में है, तो क्या होता है वो tan थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं tan x माइनस वाई अपॉन 2 जो कि हमारा क्या है RHS है। तो लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये भी हमारा सिद्ध हुआ। अब आइए देखते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 वाइज। सिद्ध कीजिए कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसके लिए हमें ये पूरा सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जो हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं cot 3x का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम पहला बना लेते हैं फॉर्मूले के रूप में 2x प्लस के x लिख सकते हैं 3x को। तो ये बन गया हमारा cot a प्लस b। अब ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस b बराबर cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। ये हम लोग हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम फॉर्मूले के रूप में तोड़ेंगे इस रूप में। तो क्या ले सकते हैं cot 2x इंटू में cot x और माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x इस रूप में लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है हमारा cot 3x के। यहाँ पर 1 लगाएंगे और क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा इसमें देखते हैं। तो cot 2x इंटू cot 3x इस किस में कर रहे हैं प्लस cot x इंटू cot 3x। अब 1 से करेंगे इसमें बराबर में, तो ये ऐसे रहेगा cot 2x इंटू cot x और माइनस 1। तो 1 को इधर ले जाते हैं, 1 बराबर माइनस का है चूँकि इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार से cot x ये वाला पार्ट cot 2x कर लेते हैं। चलो cot 2x और इसको सबको उधर लेके जाएंगे। जब 1 इधर लाएंगे तो इसको उधर लेके जाएंगे। अब चूँकि सब किस में है ये इधर लाएंगे तो ये cot 2x से पहले लिख देते हैं। और ये वाला पार्ट रखेंगे cot x इंटू cot 2x। अब ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा। तो माइनस cot 2x और इंटू cot 3x ये भी माइनस में हो जाएगा। cot 3x और इंटू cot x। अब इसको हम थोड़ा पक्षांतर करके लिख देते हैं, घुमा कर लिख देते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं या इस प्रकार को लिख सकते हैं cot x इंटू cot 2x और माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x और बराबर में क्या है, ये बराबर में 1। तो ये हमारे पूरा सिद्ध हुआ। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बस 1 को उधर लिख दिया है और ये हमारा हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 में हम क्या ज्ञात करेंगे। पहले आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल पढ़ेंगे तो कैसे, सबसे पहले कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं कुछ फॉर्मूलेस के रूप में। जैसे अगर ये दे रखा है साइन थीटा बराबर साइन 0, यह 0 दिया है, या यहाँ पर साइन 0 के रूप में अगर आता है तो इसको हम थीटा बराबर क्या होता है n पाई, और जहाँ पर n क्या है कोई इंटीजर को बिलोंग करता है। और यदि कॉस थीटा बराबर 0 है या कॉस 0 के रूप में अगर है तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, थीटा बराबर n+1 इंटू π/2। यहाँ पर भी n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। और टेन थीटा बराबर अगर यदि टेन 0 के रूप में है तो इसको थीटा बराबर क्या लिखेंगे n पाई लिखेंगे, और n यहाँ पर क्या है इंटीजर को बिलोंग करता है। इसी प्रकार से स्क्वायर के रूप में यदि है ये किस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा और बराबर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू में है अगर यहाँ पर, तो हम थीटा बराबर क्या निकालते हैं n पाई निकालते हैं। यहाँ पर सभी अगर साइन स्क्वायर मैं एक साथ लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर भी इस रूप में अगर है कॉस स्क्वायर अल्फा, और यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा बराबर है तो यहाँ पर तीनों के लिए थीटा बराबर क्या लेंगे n पाई लेंगे, और n क्या बिलोंग करेगा यहाँ को इंटीजर को बिलोंग करेगा। इस प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन हैं और भी कुछ सूत्र हैं वो हम आगे और देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझ लेंगे, यहाँ पर मैंने 0 ग्रुप में लिखा है तो यहाँ 0 भी लिखा हो सकता है 0 डिग्री। इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर कॉस 0 भी कर सकते हैं यहाँ पर बराबर 0, और टेन बराबर इस प्रकार से यहाँ पर 0 भी। और यहाँ पर एक चीज़ रह गई है गलती से, वो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस माइनस के अल्फ़ा भी लिखेंगे। यहाँ पर जो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आएगा, अगर 0 है तो 0 आएगा। तो इसको इस प्रकार से ध्यान से समझना है। आइए देखते हैं कुछ और। तो और ये दे रखा है जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा यदि है इस प्रकार से, तो हम इसको क्या लिखेंगे थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा। ये होता है साइन थीटा के लिए, मोस्टली ये फॉर्मूले यूज होते हैं। और दूसरा है इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो कॉस थीटा के लिए है। इसी प्रकार से नंबर 3 पर ले लेते हैं हम टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा है, तो थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा। ये टेन थीटा के लिए है। इस पर आइए देखते हैं इन कुछ सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है tan x बराबर √3 समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो मुख्य हल x की वैल्यू निकाल ली है थीटा के रूप में, और उसके बाद में व्यापक हल भी ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan x बराबर ये किसका मान है tan में, tan की टेबल में दिखेंगे तो tan 30 की वैल्यू है डिग्री की। डिग्री को हम जाकर यदि रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको tan π/6 लिखेंगे। सॉरी 30 नहीं है 60 है, ये यहाँ पर गलती से लिख गया है ये 60, और 60 को लिखेंगे तो कितना आएगा π/3 आएगा। अब इसको जो मुख्य हल होगा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या मैं tan पाई प्लस π/3, क्योंकि tan पाई प्लस के थीटा बराबर होता है tan थीटा। इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, एक ये तो आएगा π/3, या यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 पाई और ये 1 पाई कितना आएगा 4 π/3 हो जाएगा। तो मुख्य हल जो क्या हुआ इसका, मुख्य हल x बराबर हुआ हमारा π/3। अब हमें निकालना है व्यापक हल। व्यापक हल तो कैसे लिखेंगे, tan x बराबर tan मुख्य हल पे निकालते हैं π/3। अब चूँकि ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है
कि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा यदि है तो थीटा बराबर कितना है n पाई प्लस अल्फ़ा। इस प्रकार से हमें लिखना है। अल्फ़ा के स्थान पर क्या है हमारा पाई बाई 3 है, तो हम क्या लिखेंगे x बराबर n पाई और प्लस पाई बाई 3, और यही हो जाएगा हमारा इसका व्यापक हल। बहुत आसान समीकरण है ये। इस प्रकार का एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से, और क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x बराबर cos 2x समीकरण का व्यापक हल याद करना है। तो इसको हम बनाएंगे इस फॉर्मूले के रूप में। पहले तो लिख सकते हैं इसको हम cos 4x, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस के हो जाएगा cos 2x। अब ये इधर क्या रहा, शून्य रहा, तो ये फॉर्मूला बना हमारा cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d मैंने फॉर्मूला इधर लिखा है, ये इसको थोड़ा ध्यान देंगे। cos c माइनस cos d रहा होता है माइनस 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। इस रूप में लगाना है ये। तो क्या करेंगे, cos c 4x है और प्लस के 2x d है, ये अपॉन 2 हो जाएगा इस प्रकार से, इंटू क्या लिखेंगे साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे और बराबर में क्या है, शून्य है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 6x अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन 2x अपॉन 2 बराबर में शून्य है। तो 2 से इसको कट करेंगे तो कितनी जाएगा 3, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर प्राप्त बचेगा शेष क्या आएगा, वो 3x इंटू साइन x बराबर 0। इसको अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन x बराबर 0। अब जब 0 के रूप में अगर यदि आ गया है तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ से n पाई, और यहाँ पर n मैंने बताया था n पाई इस रूप में लिखा जा सकता है 0 है यदि। तो फिर यहाँ से cos थीटा निकालेंगे, cos 3x बराबर 0 है। 0 के रूप में मैंने बताया था 3x बराबर क्या होता है n प्लस 1 और पाई बाई 2। इस रूप में लिखेंगे, x निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, x बराबर आएगा हमारा n प्लस 1 और पाई और 2 गुणे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हम 6 भी लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा हमारा इसका व्यापक हल। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस cos x बराबर 0 का व्यापक हल याद करना है। साइन 2x प्लस cos x का बराबर 0 का। तो सबसे पहले हम साइन 2x के फॉर्मूले की बात करते हैं। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, ये हमने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और प्लस के कॉस एक्स बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस एक्स कॉमन है, तो कॉमन निकाल देंगे कॉस एक्स। तो यहाँ कितना आएगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस एक्स बराबर 0 या 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉस एक्स थीटा बराबर यदि 0 होता है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 और पाई बाई 2। ये तो 0 के लिए है। या यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा -1/2। तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर माइनस साइन पाई बाई 6। अब चूँकि ये माइनस है, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस के पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मूले से इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा, इसमें लेंगे तो 6 पाई और एक 7 पाई, तो साइन 7 पाई बाई 6। अब ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप में है, तो ये कितना मान हो जाएगा, ये हमारा मान आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n और 7 पाई बाई 6। इस प्रकार से ये हमारा
व्यापक हल प्राप्त हुआ। जो क्वेश्चन अभी हमने देखा समीकरणों को हल करना, इनका व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं, इससे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण थी वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो सिद्ध किए। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमने जाने। ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, इसमें जो क्वेश्चन छोटे हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान से समझना है, इन्हें पढ़ना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से जो टेस्ट होने वाले हैं, परीक्षा होने वाली है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।